खंडवा सहित पूरे प्रदेश की प्रसिद्ध कंस्ट्रक्शन कंपनी गुरुकृपा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह सरकारी टेंडर एवं प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिल्डिंग होम एवं कमर्शियल के निर्माण कार्य हेतु संपर्क करे गुरुकृपा कंस्ट्रक्शन सीएसपी ऑफिस के सामने बड़ा बम चौराहा खंडवा। मोबाइल नंबर 8435216707। मध्य प्रदेश में खास संकट देखने को मिला था। कांग्रेस सरकार कह रही है कि कोई संकट नहीं है, केवल ये कांग्रेस का फैलाया गया भ्रम है। अफवाह फैलाने वालों पर एफआईआर। मैं आपको चुनौती देती हूँ, चलिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चलिए, आप यहाँ भी चलिए। किसान आज खाद के लिए मारा भटक रहा है, न उसको यूरिया मिल रही है न डीएपी मिल रही है। ये सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, जुमले कहना है, टेलीविजन के माध्यम से अपनी चीज को बताना है। अब ये जनता समझ गई है, अब ये इन जुमलों में पड़ने वाली नहीं है। वास्तविकता धरातल पे आप देखें, आप खुद जाइए किसानों के बीच में, हम तो रोज फेस करते हैं इस चीज को। रोल करो। भारत जोड़ो यात्रा की मध्य प्रदेश में तैयारी पूरी जोरों पर है। किस तरीके की तैयारी और क्या कार्यक्रम रहेंगे राहुल गांधी के? देखिए राहुल जी हमारे नेता हैं, अब तो वो जन जन के नेता हो गए हैं। जिस तरह से वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश के हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम सबको भागीदारी इसमें रहनी चाहिए, न केवल इसको राजनीतिक रूप से देखना चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस तरह से बिना राजनीति के महिला, पुरुष, बच्चे, हर वर्ग का आदमी, किसान हो, युवा हो, सभी मिल रहे हैं, तो मैं तो आपसे भी निवेदन करूँगी कि आप लोग भी इसमें जुड़िए और भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाएं, ताकि इस देश में वातावरण अच्छा बने और ये देश और आगे जाए। धमकियाँ मिलने लग गई हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब अच्छा काम करता है तो विघ्न संतोषी तो उसमें आते हैं, विघ्न हरता है अपने और विघ्न को हरेंगे, और ये चीज़ें होती है। और जो चीज़ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, भाजपा बोलना बिल्कुल 100%। जिस तरह से आदरणीय राहुल जी को जो रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक के बीच में, जो वो अपनी बात रख रहे हैं, लोगों की सुन रहे हैं, उससे भाजपा तो अभी बौखलाई हुई है। लगातार बीजेपी की तरफ से हमला आ रहे हैं कि राहुल गांधी को अब सीरियस कोई लेता नहीं है, इसलिए अपनी जमीन बचाने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी यात्रा पे निकले हैं। ये बहुत गलत है। ये जो आप बोल रहे हैं भाजपा ने जो राहुल जी के बारे में बोला, ये तो 2011 से उन्होंने प्रोपेगेंडा के माध्यम से राहुल जी की छवि को खराब करने के प्रयास किए, क्योंकि उनको मालूम था कि एक देश में एक वही व्यक्ति है जो भाजपा की सरकार के कारनामों को उजागर करता है। तो जो भी बातें उन्होंने इस देश के अंदर रखी हैं भाजपा की सरकार के विरुद्ध, वो सब एक एक करके क्लियर होती जा रही है और वो बातें आती जा रही हैं। चाहे वो आप जो हमारे औद्योगिक घराने के बारे में अगर बोला है, वो चीज़ आप देख रहे हो। जो व्यक्ति 8 साल पहले हिंदुस्तान की गिनती में नहीं था, वो आज वर्ल्ड का नंबर 2 आदमी हो गया है, और 2011 से उनकी छवि बिगाड़ी जा रही है। वो अपना धरातल या कांग्रेस को करने के लिए नहीं निकले हैं। आप मुझे ये बताइए, देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट है, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा है। पार्लियामेंट चल नहीं रही है, विधानसभाएं चल नहीं रही है। पार्लियामेंट में भी मैं थी, 2014 में सरकार भाजपा की बनी, मेरा कार्यकाल 2016 तक था। मैं खुद पार्लियामेंट में 2 साल रही जब मोदी जी की सरकार थी, लेकिन पार्लियामेंट चलती ही नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभाओं के अंदर पक्ष और विपक्ष के जो विधायक और सांसद हैं वो अपनी बात रखते हैं, तो सरकार को उसका जवाब देना पड़ता है और वहाँ सच्चाई बतानी पड़ती है। उस फ्लोर पर सरकार को सच्चाई बतानी पड़ती है, पर पार्लियामेंट लगेगी नहीं, विधानसभा लगेगी नहीं। मुझे याद है कि जब मैं दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में मंत्री थी, कैबिनेट मंत्री, 2.5 महीने हमारी बजट सेशन चलता था, रात को 12-12 बजे तक हम लोग बैठते थे, जवाब देते थे मंत्री के रूप में। लेकिन आज क्या हो रहा है, सत्र चल नहीं रहे। तो जो जनता ने विश्वास करके हम लोग को बिठाया है, चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे विधानसभा में हो, हम पार्लियामेंट में बोल नहीं सकते, विधानसभा में बोल नहीं सकते, तो बोले कहाँ? तो इसीलिए राहुल जी लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, अपनी बात चार बताने के लिए वो यात्रा पे निकले। क्या यात्रा की वजह से आने वाले चुनाव, विधानसभा, लोकसभा के चुनाव में कुछ असर देखने को मिला है? कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस उद्देश्य को लेके वो निकले हैं, उन्होंने पहले ही कहा कि मैं भारत को जोड़ने के लिए निकला हूँ,
जो विवाद की स्थितियां हैं, जो भाई से बंटवारा किया जा रहा है, जो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है वही अख्तियार किए जा रही है, तो वो निकले हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी से संबंधित है तो बट नेचुरल है, कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। और मैं समझती हूँ कि राहुल जी जो निकले हैं वो पार्टी से ऊपर उठ के निकले हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वो यात्रा में चल रहे हैं और इसी वजह से हर व्यक्ति उनसे जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जोड़ने निकले हैं और वीर सावरकर फिर से बीच में आ गए हैं, उन्होंने फिर बयान दिया उनको। देखिए, हमको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हटकर इतिहास को पढ़ना चाहिए, खास करके नौजवान पीढ़ी को। इतिहास को अगर पढ़ेंगे तो इतिहास में हर चीज़ है कि किसने क्या किया, किसने इस देश की आज़ादी में लड़ाइयाँ लड़ी, किसने माफीनामे मांग के कौन बाहर आता, ये तो इतिहास बताएगा। हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होता। इतिहास के पन्नों को अगर आप खंगालेंगे तो उसमें सारी स्थितियाँ क्लियर हो जाएगी। पीसीसी ने कांग्रेस के सभी विधायकों को मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा की एंट्री के समय उपस्थित रहने को कहा है। बीजेपी कह रही है कि कुछ विधायक हमारे संपर्क में कांग्रेस बचाने का प्रयास कर रही है। देखिए, ये भाजपा क्या कह रही क्या नहीं, ग्लोबल का एक प्रोपेगेंडा एजेंट था, इसका हिटलर का ग्लोबल प्रोपेगेंडा एजेंट था, उसका काम ही था प्रोपेगेंडा करना। भाजपा का काम ही है इस तरह की हरकतें करना, चमकाना लोगों को, डराना लोगों को। ये मध्य प्रदेश में ही नहीं हो रहा है, हर प्रदेश में हो रहा है और आप ये इसको उदाहरण देख ही रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मणिपुर हो, गोवा हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, कितने उदाहरण दें। सरकार बनाओ, अगर जनता नहीं बनाती है तो वहां तो और बनाओ, और से मतलब आप आशय समझ गए होंगे कि पिछले डोर एंट्री से बनाकर सरकारें बनाओ। संपर्क की राजनीति को कैसे देखते हैं, कहाँ ले जाएगी प्रदेश को या देश को? संपर्क, ये बार बार शब्द आ रहे हैं, विधायक हमारे संपर्क में हैं, विधायक हमारे, तो ये जो संपर्क की राजनीति शुरू हुई है कहाँ लेकर जाएगी? देखिए, ये देश सर्वधर्म संभावना का है, सभी जातों सभी धर्मों का है। हर 40 किलोमीटर पर एक अलग भाषा, अलग परिवेश, अलग चीजें हैं और संपर्क होता है तो संपर्क से अच्छा है, सोल्यूशन निकलते हैं। लेकिन उस संपर्क को आप गलत दिशा में ले जाओगे तो उससे नुकसान होता है। पूरे मध्य शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री और बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंदिया धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क रितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206।